अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मसनब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत योशा बिन नूह अलैहिस्सलाम हुए, जिनके अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मरतबा नबूवत पर फाइज हुए। फिर उनके बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। आप अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्ने अजूज यानी बुढ़िया का बेटा है और आप ज़ुल्कफल भी कहलाते हैं। इब्ने अजूज कहलाने की वजह यह है कि ये उस वक्त पैदा हुए थे जब उनकी वालिदा मादा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब ज़ुल्कफल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजल व करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हिदायत फरमाते रहे। बनी इसराइल के एक जमात जो हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में ताउन की वबा फैल जाने से उन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया और ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे। तो अल्लाह ताला को उन लोगों की यह हरकत बहुत ज़्यादा नापसंद हुई। चनाचा अल्लाह ताला ने एक अज़ाब के फरिश्ते को उस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुपकर और चीख मार कर बुलंद आवाज़ से ये कहा दिया कि मौतवा यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुईब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मुर्दों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि लोग उनके कफन व दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके, और उन मर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी और बेइंतहा ताफन और बदबू से पूरे जंगल बिल्कुल इसके इतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दिया ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। कुछ दिनों के बाद हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम का इस जंगल में उनके लाशों के पास गुजर हुआ तो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नागानी और बेगौर और कफन की लाशों की इस फरमानी देख कर रंज और गम से उनका दिल भर आया। आबिदा हो गए और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गई। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे अंश था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम करती थी और तेरे तौहीद का ऐलान करती थी और तेरे कबरियाई का खुतबा पढ़ती। आप बड़े सोच दिल के साथ इस दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर वही उतर पड़ी कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरे हुए हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि ए हज़कील अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्त तो चढ़ गई। फिर तीसरी बार ये वही नाज़िल हुई कि ए हज़कील, अब ये कह दो कि ए मर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठकर खड़े हो जाओ। चनाचा आपने ये फरमा दिया तो आपकी ज़ुबान से ये जुमले निकलते ही 70,000 लाशें दमजदन में नागान ही उठ खड़ी। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत भर जिंदा रहे। लेकिन उन लोगों पर उस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि उनकी औलाद की जिस्मों से सड़े हुई लाशों की बदबू बराबर आती रही और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था, और कब्र में जिस तरह कफन मेला हो जाता है ऐसा ही मेलापन उनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चनाचा ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए हैं। ये अजीब व गरीब वाक़या कुरान करीम की सूरह बकरा में खुदावंद कुदस ने इस तरह बयान फरमाया है कि ए महबूब, क्या तुमने ना देखा था उन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हज़ारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने उनसे फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। ये तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आपने अपनी राय से आगाज़ ज़रूर करना है। इसी तारीख वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक न्यू तारीख वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।